हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे में, जहां हमारी कोशिश रहती है आपकी स्टडी को एक इजी एंड स्मार्ट वे देने की। तो आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़रूर पुटअप होते हैं। तो ये सीरीज़ हमारी होगी संविधान पर आधारित। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। जब भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था, तो ये किसकी सलाह के अनुसार, किसकी सिफारिशों के आधार पर गठित हुई थी। आपका फर्स्ट ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, सेकंड है क्रिस्प प्रस्ताव, थर्ड है माउंटबेटन योजना और फोर्थ है कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए, जब हमने ये चारों ऑप्शन पढ़े तो हमें ये समझ में आता है कि ये चारों जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबने पढ़े होंगे, सबने सुने होंगे और इनमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी डेट्स कि ये भारत आए कब थे। देखिए, साइमन आयोग का प्रस्ताव भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। साइमन आयोग का प्रस्ताव भारत कब आया था? 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। देखिए, साइमन कमीशन जो था, ये साइमन आयोग जो था, ये 7 सदस्यों वाला आयोग था। इसमें 7 सदस्य थे और ये जो 7 सदस्य थे ये सारे अंग्रेज थे। इनमें एक भी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसी कारण भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ था। और एक और बात आपको पॉइंट करने वाली है कि इसी आयोग के विरोध के दौरान जो लाला लाजपत राय जी थे, उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। कौन से आयोग के कारण हुई थी? इसी आयोग का विरोध करने के लिए। और विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें सारे अंग्रेज सदस्य थे और सदस्य कितने थे? 7। दूसरा है हमारा क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव आया था भारत 1942 में, 30 मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। ये कौन लेके आया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसे भारत लेके आए थे। और भारत लाने का रीज़न क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना इस क्रिप्स प्रस्ताव का मेन उद्देश्य था, जो कि बिल्कुल फेल हो गया था, असफल हो गया था, क्योंकि इसकी जो सिफारिशें थी वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थी भारत के लिए। थर्ड है हमारा माउंटबेटन योजना भारत आया था 1947 में, 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना भारत आया था, जिसके आधार पर ही हमारा स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। फोर्थ है हमारा कैबिनेट मिशन योजना हमारा भारत आया था 1946 में, 1946 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, किसके सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। चलिए कैबिनेट मिशन योजना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा किसने था? तो भेजा था हमारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय पे थे कौन? उस समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे CR एटली। कौन थे? CR एटली ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन के गठन और भारत छोड़ने की योजना की घोषणा की थी। कहां पर की थी? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। अब बात आती है कि इस योजना में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य ये योजना थी। तो इस योजना में 3 सदस्य थे और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? वो 3 सदस्य पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव। दूसरे थे हमारे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। और तीसरे थे हमारे AV अलेक्जेंडर, ये कौन थे? नौसेना प्रमुख। अब बात आती है कि ये तो इसके सदस्य हो जाते हैं। अब बात आती है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। डेट आपको बताई चुकी हूँ मैं पहले, 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। ये बात हो जाती है कैबिनेट मिशन प्लान की।
अब बात आती है कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा क्यों था, इसका मोटिव क्या था भारत आने का, भारत भेजने का। तो इसका मोटिव ये था कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे CR एटली, उन्होंने ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा था भारतीय संविधान की स्थापना और जो उस समय तत्कालीन समस्याएं थी भारतीयों की, उन पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान को भारत भेजा था। और उन्होंने ऐसा किया क्यों था, उन्हें क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की, क्योंकि उस समय तक वो समझ चुके थे कि अब भारतीयों की मांगों को और अधिक टाला नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय अपनी मांगों को, अपनी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आंदोलन के जरिए या विद्रोह के जरिए रख रहे थे। तो वो उस समय तक समझ चुके थे कि अब इनकी भारतीय की मांगों को और अधिक नहीं टाला जा सकता, इसलिए उन्होंने ये कैबिनेट मिशन प्लान भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए भारत भेजा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कौन सी सन में रखी गई। एक क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा कि कौन सी सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो है वो संविधान के गठन की मांग को रखा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 1936 में। कौन सी सन में रखा था, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी सन में प्रत्यक्ष रूप से या आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को रखा था। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1936 में। अब बात आती है कि कौन से अधिवेशन में रखा था, मतलब जिस अधिवेशन में रखा था वो कहां पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है थर्ड ऑप्शन, फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ था। अब आता है कि अधिवेशन कौन सा था, कौन से नंबर का था। तो ये अधिवेशन था हमारा 51वां अधिवेशन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के गठन की मांग रखी थी 1936 में, ये जो विचार था ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, किसके दिमाग की उपज था जिसके बाद की ये गठन की मांग रखी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन। पहला ऑप्शन है हमारा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा MN रॉय। MN रॉय ने ही सबसे पहले ये विचार किया था कि संविधान सभा के गठन की मांग को इस तरह से रखना चाहिए। फिर विचार विमर्श करने के बाद ही कांग्रेस ने ये विचार जो है सबके सामने आधिकारिक रूप से रखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। फाइनली जो आखिरी रूप था वो संविधान सभा को वो किसने प्रदान किया, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, MN रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने हमारी संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, किस पर वयस्क मताधिकार जैसे कि आजकल जिस थीम पर, जिस उस प्रोसेस पर आजकल हमारा मतदान होता है, उसी पर जो वयस्क लोगों के द्वारा मतदान होना चाहिए, इस प्रोसेस पर किसने कहा था कि संविधान सभा के गठन होना चाहिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और कौन सी सन में की थी, 1938 में की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देखिए ये सबसे पहला मूवमेंट था 1895, जब संविधान सभा की मांग को रखा गया था। बाद में तो इस सन में उसने ये काफियों ने किया था, लेकिन जो सबसे पहली बार था वो यही था, 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है BR अम्बेडकर और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसने की थी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 में
संविधान सभा के गठन की मांग की थी और किसके द्वारा की थी? स्वराज विधेयक के द्वारा की थी। किसके द्वारा? स्वराज विधेयक द्वारा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1922 में 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया? ये जो नीचे आपको कथन दिया गया है ये पूछा है कि ये किसने कहा था और कौन सी सन में कहा था? 1922 में किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। और ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो किसने किया था? ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही सन 1922 में जब संविधान सभा की मांग को बहुत प्रबलतम तरीके से रखा था तो उन्होंने ये कहा था कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी या जब भी भारत स्वतंत्र होगा तो जो उसका संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा, ना कि ब्रिटिश शासन की इच्छा के अनुसार। क्योंकि संविधान किसका होगा? भारतीयों का। किसके लिए होगा? भारत के लिए। तो किसकी इच्छा अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। और कौन सी सन में? ये सन इसकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सन में? 1922 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? वही संविधान सभा का गठन की मांग 1924 में किसने की थी? 1924 में की थी हमारी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाता है थर्ड, मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में देखिए विधानसभा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर है संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितने? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 289, सेकेंड है 299, थर्ड है 324, फोर्थ है 333। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 299, 299। जब हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई? 299। ये तो बात हो गई पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पुनर्गठन से पहले भी तो फिर कुछ होगा कि संविधान मूल संविधान होगा। जब पुनर्गठन जिस चीज का हुआ है तो पहले भी होगा। तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें आपके सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी? 389। फिर इसका पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन के बाद इसकी संख्या हो गई 299। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? संविधान सभा, वही पुनर्गठन वाली संविधान सभा की बात हो रही है क्योंकि संविधान हमारा उसी के अनुसार बना है तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही हो जाती है। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? किसके लिए? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है हमारे 100, 70, 85 या 65। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 70। कितने थे? 70। और जो पहली वाली थी उसमें थे 93। कितने थे? 93। और इसमें संविधान सभा ये जो पुनर्गठित वाली थी इसमें कितने रह गए थे? 70। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो देखिए जो चुनाव हुए थे उसमें कितने सदस्यों का निर्वाचन होना था? उसमें 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो इसमें पूछा है कि कांग्रेस ने कितनी, जैसे आजकल चुनाव होते हैं फिर सीटें जीतते हैं तो कितनी सीटें जीती, वही वाली बात है कि कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो थे वो निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन है आपके 195, 208, 225 और लास्ट ऑप्शन है आपका 235। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 208। कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 208। अब बात आ जाती है कि जो चुनाव हुए थे ये हुए कब थे? ये चुनाव हुए थे आपके जुलाई 1946 में। कब हुए थे? 1946 में।
अब कांग्रेस के तो सदस्य इसमें निर्वाचित हुए 208, आपने पढ़ लिया, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि 208। अब बात आती है कि और जो पार्टियां थी उनके कितने कौन कौन से सदस्य आए थे, तो देखिए मुस्लिम लीग के जो थे, मुस्लिम लीग के हुए थे 73 निर्वाचित, और जो अन्य होते हैं अन्य के हुए थे 15। कितने हुए थे अन्य के हुए थे 15। ठीक है, बात समझ में आई। कांग्रेस के आए थे 208, मुस्लिम लीग के हुए थे 73 और अन्य ने जीती थी कितनी सीटें, 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। देखिए पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये था, तो राइट आंसर तो ऑब्वियसली सबने चूज कर लिया होगा, फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और लास्ट है हमारा भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिशों के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा की निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऊपर बता चुकी हूँ इसका आंसर जल्दी से, 1928 में, 1931 में, 1936 में या फिर 1942 में। तो ऊपर इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है थर्ड, 1936 में। 1936 में ही कांग्रेस ने बिल्कुल आधिकारिक रूप से बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को रखा था। कौन से अधिवेशन में, फैजपुर के अधिवेशन में। उसकी नंबरिंग क्या थी, 51। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था। तो देखिए अब तक हमने बात किसकी की थी, पुनर्गठित वाले की, पुनर्गठित संविधान सभा की। अभी प्रस्तावित मूल संविधान सभा में, प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा है देसी रियासतों के 53 प्रतिनिधि, तीसरा है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और लास्ट है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो हमारी प्रस्तावित मूल संविधान था, संविधान सभा का गठन होना था, उसमें सदस्यों का विभाजन इसी प्रकार हुआ था कि ब्रिटिश प्रांतों के तो होंगे 292, देसी रियासतों में से होंगे, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, 53 नहीं, ये 93 है। देसी रियासतों में से होंगे 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र जो थे उनके होंगे 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 8 लाख व्यक्ति, दूसरा है 10 लाख व्यक्ति, तीसरा है 12 लाख व्यक्ति और चौथा है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 10 लाख व्यक्ति। इसका मतलब क्या है कि 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्याओं पर एक सदस्य को चुना जाएगा, ये इसका अनुपात था। जब कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्माण जब होना था, तो उसमें जो ये निर्वाचित सदस्य जो थे, इनका अनुपात कितना था, 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। पहला ऑप्शन है हमारा प्रांतों की विधानसभा, दूसरा है संघीय व्यवस्थापिका, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है, प्रांतों की विधानसभाओं ने। जो विभिन्न प्रांत थे उनकी विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। किस प्रांत का प्रतिनिधित्व मतलब किस प्रांत में से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने गए थे, बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है,
हमारा राइट आंसर हो जाता है लास्ट वाला, फोर्थ ऑप्शन, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में से ही संविधान सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने गए थे। और इस संयुक्त प्रांत क्या है, देखिए आज की डेट में जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, वही हमारा पहले का क्या था, संयुक्त प्रांत था, जिसका चेंज क्या, विलय होके, कई प्रांतों का विलय होके उत्तर प्रदेश बना दिया गया। और इसका निर्माण कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, 1950 में, 1950 में बनाया गया था ये उत्तर प्रदेश, जिसे पहले क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। मैंने अभी आपको बताया था देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या, वही है कि किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। पहला है जूनागढ़, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है मैसूर। तो किसके ने नहीं लिया था, हैदराबाद के किसी भी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने इसमें भाग संविधान सभा में नहीं लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर सब भली भांति परिचित होंगे B.R. अम्बेडकर के नाम से। B.R. अम्बेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें ये पूछा है कि B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कौन सी प्रांत से हुआ था, कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। जब संविधान सभा का हमारा गठन हो रहा था तो मुस्लिम लीग ने इसका पुरजोर विरोध किया था, बहुत बहिष्कार किया था। तो इसमें रीजन पूछा है कि उसने बहिष्कार किया क्यों था। पहला ऑप्शन है हमारा, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष मुस्लिम को बनाना चाहता था। दूसरा है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तीसरा है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। और चौथा है हमारा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। समान मताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर या सर्व मताधिकार पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। जो वर्ग विशेष था, जैसे मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है, तो इस तरह से जो वर्ग विशेष था उसके आधार पर मताधिकार संविधान सभा के चुनावों में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो किसके द्वारा थे, इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा हमारी भारतीय संविधान का गठन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने, किसने बनाया था। सिंपल सी बात है, जब भारतीय संविधान है तो उसके लिए ऑब्वियसली संविधान सभा का गठन हुआ था, तो किसने बनाया होगा, संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया था। जिस काम के लिए संविधान सभा का गठन हुआ है तो बनाएगा भी कौन, वही बनाएगा। तो संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। 1945 में, 1946 में, 1947 में
या फिर 1948 में। अभी मैंने आपको पहले बताया था चुनाव कब हुए थे, जुलाई 1946 में। कब संपन्न हुए थे, जुलाई 1946 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हमारा हो जाता है बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949। तो देखिए नीचे वाले ऑप्शन तो खुद ही कट हो जाते हैं, 49 में तो हुई नहीं थी, ये तो सबको पता है। अब बचते हैं हमारे दो ऊपर के ऑप्शंस। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा, भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा थी उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है लास्ट वाला, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन मतलब जो पहला दिन था उसका, उद्घाटन किसे कहते हैं, जो फर्स्ट डे होता है। तो जो संविधान सभा का फर्स्ट डे था, उद्घाटन अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, BR अम्बेडकर ने या C राजगोपालाचारी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि जब इसका प्रथम दिन था, जब अभी मैंने आपको बताया जब पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जो प्रथम बैठक हुई थी तभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। तो अध्यक्षता की थी इसकी सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 नवंबर 1946 को। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, पहला सत्र मतलब वही पहली बैठक। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, या फिर इसका उद्घाटन डे जो अभी पूछा वो आ सकता है, या फिर ये पूछ लेगा कि पहली बैठक कब हुई थी, या फिर ये जैसा आपके सामने ये क्वेश्चन है पहला सत्र कब हुआ था। लेकिन इनका सबका आंसर क्या होगा? एक ही आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे दे, लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण होके चुक गया, जब उसका फर्स्ट डे था बैठक का, तो वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य से चुना गया था। अब अस्थायी सदस्य इन्हें चुना गया था, तो स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है हमारे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? थर्ड। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से ये संविधान की सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आपके सारे मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना।